नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ नारायण के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसे सफलता की कहानी सुनेंगे, देखेंगे, जो कि आप सब अगर कभी हिम्मत टूटे या फिर पढ़ने का मन ना करे, तो इस कहानी को याद करके वह मोटिवेट ज़रूर होइएगा, जिसकी कि सख्त ज़रूरत हमें समझ में आया, इसलिए यह वीडियो लेके आए हुए हैं। एक ऐसे शख्स की कहानी है, जिन्होंने ना जाने अनगिनत एग्ज़ाम में क्वालीफ़ाई किया, लेकिन किसी न किसी रीजन से फाइनल मेरिट में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अंततः उन्होंने लगातार कठिन मेहनत और अपने लगन से प्रयास करते हुए ग्रुप डी में 5-6 साल जॉब करने के बाद जैसे-जैसे सीजीएल का जो अभी फाइनल रिजल्ट आया हुआ है, उसमें वह ऑफ़िसर बना है। उसका हम लोग देखेंगे जर्नी, ताकि आप सब भी मोटिवेट हो सके। देखते हैं पहले हम लोग उसका क्या एक रहा एकेडमिक लाइफ और कॉम्पिटिटिव लाइफ किस कारण से क्या हुआ, सब हम लोग देखते हैं। 2011 में वह मैट्रिक दिया था जैक बोर्ड से और स्कूल सेकंड टॉपर रहा था। 2017 में ग्रेजुएशन जो कि साइंस से बीएससी किया था। बीबीयू से थे ये यूनिवर्सिटी टॉपर और साथ में कॉलेज टॉपर्स भी रहे थे। उनका जो ये एकेडमिक लाइफ था और कॉम्पिटिटिव लाइफ जो कि हर एक इंसान, हर एक एस्पायरेंट्स के साथ कुछ ना कुछ घटित होता है, लेकिन जिस शख्स के बारे में हम लोग अभी जानेंगे, उन्होंने कॉम्पिटिटिव लाइफ में इतनी बार गिरा कि फिर भी हिम्मत नहीं हारा और अंततः सक्सेस हुआ है। तो सबसे पहले 2015-16 में वह स्टार्ट किया था कॉम्पिटिटिव लाइफ ग्रेजुएशन से पहले ही, और 2016 में ही सबसे पहले उनका झारखंड पुलिस में हो गया था, मेरिट भी बन गया था। मेरिट से 6-7% ज़्यादा मार्क्स था, उसके बाद भी मेडिकली में 2 बार अनफिट हो गया था। 2016 में ही एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है सीएचएसएल का, उसमें वह टाइपिंग में क्वालीफाई नहीं हो पाया था। 2017 में एसएससी सीजीएल जिस समय कि ये वो ग्रेजुएशन भी उसका हुआ था, उसी समय सोचिए ग्रेजुएशन बीएससी भी था और यूनिवर्सिटी टॉपर भी था, उसके बावजूद भी उसी समय वह 3 एग्ज़ाम लगभग-लगभग आ ही गया था अपना मेरिट में। एसएससी सीजीएल पीटी क्वालीफाइड किया था। 2017 में झारखंड जो दारोगा एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरिट से 60-70 नंबर ज़्यादा मार्क्स था। उसके बावजूद जब रनिंग हुआ था फिज़िकल में, तो उसमें उनका रनिंग में 7 सेकंड ज़्यादा चल गया था। तो रनिंग के कारण से वह मेरिट बनने के बाद भी उनका वो मिस हो गया था, जो कि ग्रेजुएशन के साथ पहला ही जॉब ग्रेजुएट का था झारखंड दारोगा का। उसी समय 2017 में ही रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था झारखंड का, उसमें मेरिट लगभग बन ही गया था, 2 क्वेश्चन से मेरिट नहीं हुआ था। उसके बाद बात आती है 2018 का, जिसमें कि आरआरबी टेक्नीशियन जो एग्ज़ाम लेती है, पीसीएम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए एक अलग टेक्नीशियन का होता है और आईटीआई के लिए अलग टेक्नीशियन। उसमें उसका रो मार्क्स 80 होने के बावजूद नॉर्मलाइज़ेशन में मात्र 2 नंबर बढ़ा था, जिसके कारण टेक्नीशियन पीसीएम में नहीं हुआ था। लगातार असफलता के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा था। 18 में एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें भी पीटी क्वालीफाइड किया था, मेंस में भी अच्छा मार्क्स था, लास्ट में मेरिट नहीं बन पाया था। 2019 में लगातार असफल होने के बाद 3-4 एग्ज़ाम में मेरिट आने के बाद भी जो सफलता लास्ट में मिली थी, वह भी कैसे रेलवे ग्रुप डी में मीन्स जो कैंडिडेट लगातार इन सब एग्ज़ाम में क्वालीफाई हो रहा था, सक्सेस हो रहा था, जो कि ग्रेजुएट का एग्ज़ाम था, लेकिन अंततः जो सिलेक्शन हुआ था 2019 में, वह रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ। और लोग जब कोई भी एक जॉब पा लेते हैं, तो कम्फर्ट ज़ोन में चल जाते हैं, लेकिन ये कैंडिडेट इन्होंने हमेशा अपना तैयारी करता ही रहा और कभी भी एक जॉब से संतुष्ट नहीं हुआ और वही तैयारी के साथ आगे हमेशा बढ़ता रहा। उसके बाद 2021 में एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी उसका स्टेशन मास्टर में मेरिट लिस्ट में मतलब मार्क्स इतना था कि मेरिट बन गया था, लेकिन मेडिकल, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और लोको पायलट रेलवे का ये 3-4 एग्ज़ाम ऐसे हैं कि उसमें आई अच्छा होना चाहिए। मेडिकल का जो लेवल आई का होता है, ए1 या ए2 होना चाहिए। इसका ए3 रहने के कारण स्टेशन मास्टर भी मेडिकली अनफिट हो गया था मेरिट मार्क्स आने के बाद भी। उसी समय एनटीपीसी का जो लेवल 5 था, उसमें मेरिट बेस्ड मात्र 2 क्वेश्चन के कारण से मेरिट नहीं बन पाया था। बात आती है 2021 में ही एक और एग्ज़ाम सिविल का, जो उसमें एग्ज़ाम दिया था 7 से 10th जेपीएससी में, उसमें पीटी मिस्ड हो गया था एक क्वेश्चन से। 2022 में जब एसएससी सीजीएल जिसमें
कि एक कैंडिडेट 2018 के बाद 4 सालों के बाद एसएससी तैयारी करना स्टार्ट किया था और जो भी ग्रुप डी में या जो भी जानते होंगे रेलवे का ग्रुप डी का वर्क खास करके ट्रैक मेंटेनेंस में जो होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, उसमें इतनी वर्क हार्ड होती है कि उसमें रेलवे का जो कि बॉर्डर में जिस तरह से सिपाही काम करते हैं, सेना उसी तरह ये आर्मी, उसी तरह रेलवे का आर्मी बोला जाता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ट्रैकमैन को। उस जॉब में रहते हुए मात्र 4 से 5 घंटा मिलता था, उसके बावजूद भी वहाँ से तैयारी करते हुए दो 2018 में एसएससी छोड़ने के बाद 2022 में एसएससी का तैयार थोड़ा-सा मेहनत करने के बाद एसएससी भी हो गया था और मेरिट लिस्ट में आ भी गया था। टाइपिंग एरर हो गया था 1% से थोड़ा-सा ज़्यादा उसका टाइपिंग एरर के कारण वो भी मेरिट में आने के बाद नहीं हो पाया था। उसके बावजूद भी 21 में स्टेशन मास्टर में मेडिकली अनफिट, 22 में सीजीएल में टाइपिंग एरर के बाद नहीं होना और टाइपिंग एरर भी हुआ था, किस्मत साथ नहीं दिया था क्योंकि कीबोर्ड बहुत ही हार्ड मिल गया था। 22 में रेलवे जीडीसी का डिपार्टमेंटल का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि जूनियर क्लर्क का था, उसमें भी मेरिट से 8-10 नंबर ज़्यादा था, उसके बावजूद भी नहीं हो पाया था, टाइपिंग उसमें क्वालीफाई नहीं हो पाया था क्योंकि उसका जो टारगेट था मेनली एक बार अच्छा से ग्रेजुएशन जॉब लेना और 2019 से जो चलता आ रहा था जेएसएससी सीजीएल का, उसी पे वो ज़्यादा फ़ोकस था, जिसके कारण टाइपिंग में थोड़ा-सा वक़्त नहीं दे पाया था और एसएससी सीजीएल भी टाइपिंग में चुका था और जीडीसी में भी। उसके बाद 2024 की बारी आती है, 11 से 13 जो जेपीएससी हुआ था, उसमें लगातार उसका मेहनत का फल यह था कि जेपीएससी जैसे सिविल एग्ज़ाम में जो कि मेनली वो कैंडिडेट हमेशा वन डे एग्ज़ाम मीन्स एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम का तैयारी करता था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी मेहनत और ऑनर्स में मेहनत और अपनी लगन से जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम में भी उन्होंने सिलेक्शन पा लिया था और मेंस से लगभग हो ही गया था, कुछ नंबर से मेंस नहीं हुआ था। उसके बाद 2024 का जो एनटीपीसी हुआ, जो कि अभी उसका एनटीपीसी पीटी भी हो गया था, मेंस रिज़ल्ट अभी आने को बाकी है। मेबी मेंस रिज़ल्ट भी हो जाए और जो 2025 में जेपीएससी का जो एफआरओ हुआ था फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, जो कि ये भी सिविल का एग्ज़ाम है, पीटी क्वालिफाइड है, मेंस इसका अभी एग्ज़ाम होना बाकी है। और लास्ट में अंततः 2025 में सफलता जो कि जिस लेवल से उनका था उस अनुसार से ऑफिसर बन के अंततः चयन हुए, सेलेक्ट हुए जेएसएससी सीजीएल, जो कि झारखंड का मोस्ट पॉपुलर वैकेंसी था। 10 सालों से ये भी वैकेंसी चलता आ रहा था। फाइनली 2025 में क्लियर हुआ है, जो कि 5 दिसंबर को इसका रिजल्ट आया। 8 दिसंबर को उनमें यह जेएसएससी सीजीएल में भी ये सेलेक्ट हो गया बीएसओ पोस्ट में, ब्लॉक सप्लायर ऑफिसर, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पोस्ट में इनका चयन हुआ है। और इसी में एक और देख लेते हैं हम लोग, जो अभी बताए थे 5 दिसंबर को जेपीएससी फॉरेस्ट जो रेंजर ऑफिसर था उसका पीटी रिजल्ट हुआ, उसमें भी इनका पीटी हुआ था। 8 दिसंबर को जेपीएससी फाइनल रिजल्ट दिया जेएसएससी सीजीएल का, जेएसएससी उसमें भी हुआ और 9 दिसंबर को जो अभी आया हुआ है झारखंड का जो जेपीएससी का जो एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये भी जो कि सिविल टाइप का एग्ज़ाम है, उसमें भी इनका चयन हुआ। तो देख सकते हैं, आप सब यहाँ पे देखें कितनी बार वो कैंडिडेट गिरा, उठा, लेकिन फिर भी अपना मेहनत और अपने लगन प्रयास के बदौलत उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा और अंततः ऑफिसर बन के ही छोड़ा। जो कि ये जो केक यहाँ पे देख रहे हैं, उनके साथ 3 दोस्त काम करते थे, तीनों रेलवे ग्रुप डी में और तीनों ही का झारखंड सीजीएल में चयन हुआ है। तीनों अलग-अलग पोस्ट में, एक बीएसओ बना, ब्लॉक सप्लायर ऑफिसर, एक एलईओ, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर और एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अभी आप सब सोच रहे होंगे ये जो आज स्टोरी बताए एक कहानी, तो वह किसका है? तो ये कहानी जिसका आप सब सुने सक्सेसफुल स्टोरी का, लोग भले ही बोल देते हैं कि सफलता यूं ही इसे मिल गया या फिर किस्मत वाले, लेकिन उन सफलता के पीछे उनकी कितनी तपस्या थी, कितना मेहनत था, मात्र 4 से 5 घंटा मिलने के बावजूद कितना अथक और प्रयास, कभी रात जगना तो कभी ये जो भी इस डिपार्टमेंट में रहे होंगे या जानते होंगे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खास करके ट्रैकमेंट में जो जॉब रहता है उसका, उस कठिन मेहनत के बावजूद भी उन्होंने यह सफलता पाई और वो शख्स कोई नहीं, आपके जो चैनल हैं, जिस परिवार से आप जुड़े हुए हैं स्टडी विथ नारायण का,
उन्हीं का ये कहानी था जो कि आप सब अभी देखे। आप सब इस चैनल में जुड़े रहिएगा ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन या और भी स्टडी मटेरियल हो वो आप सबों को मिले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, खासकर पढ़ने वाले को, ताकि उन्हें भी मोटिवेट मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।